ये ताज महल और कुतुब के ये मनारे और लाल किला के भी ये पुरनूर नजारे, भारत के सभी हैं दरो दीवार हमारे, कदमों में हमारे तो कई ताज पड़े हैं। ये बात अलग है अभी चुपचाप खड़े हैं, ये बात अलग है अभी चुपचाप खड़े हैं। ये बंदे तशरीफ फरमाए, मैं इनका स्वागत, इनका अभिनंदन करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि चार चार मिसरे सहारा लूँ, पूरे हिंदुस्तान के हवाले से एकता का, हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से कुछ पढ़ूं, इजाजत है? हाथ उठाकर बताइए कितने लोग सुनना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से मैं चार मिसरे पढ़ूंगा, जो पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता हूँ उसको यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ। सिलादूर की खूबसूरत सरजमीन एक मैसेज दे पड़ोसी मुल्क को कि आपके दिल में क्या है, आपके दिल के जज्बात क्या कहते हैं। बात अगर सच्ची लगे तो वहां तक पहुंचना चाहिए जहां तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। इजाजत देंगे ना? मतलब हाजिर करता हूँ, सुने। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे। अरे इसी में तो उड़ जाना चाहिए था यार। पेश कर रहा हूं, अगली लाइन का इस्तेमाल जोरदार होना चाहिए। बाबर भाई शरीक हो जाइए। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, जागीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर। अब जो शेर पढ़ने जा रहा हूं वो तो बहुत दूर की बात है, किसी को 10 रुपया देना वो बहुत दूर की बात है, उसके लिए गुमान भी मत करना। शेर पढ़ रहा हूं, सुने। भारत के तिरंगे की खाता हूँ कसम सुन लो, भारत के तिरंगे की खाता हूँ कसम सुन लो, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर, तस्वीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। चार मिसरे और आप तक पहुंचा रहा हूं बतौर बात। बहुत शुक्रिया बड़े भाई, बहुत शुक्रिया। चार मिसरे हाजिर करता हूं। हिंदू मुस्लिम एकता की ताकत के साथ ही हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। हिंदू और मुसलमान ये दुल्हन की दो आंखें हैं, एक भी आंख अगर फूट गई तो दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। यही हाल हिंदुस्तान का है। उन फिरका परस्त ताकतों से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं आज के इस खूबसूरत 28 से कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया ही रहने दें, इसे तोड़ने की कोशिश न करें, वरना बर्बाद पूरा मुल्क होगा, बर्बाद हिंदू और मुसलमान सब हो जाएगा। चार मिसरे पढ़ रहा हूं, समाज फरमा लें कि आज भी करते हैं आइंदा करना है, आज भी करते हैं आइंदा करना है, मिलकर जंगल राज की निंदा करना है, मिलकर जंगल राज की निंदा करना है, प्यार मोहब्बत
नफरत वालों को शर्मिंदा करना है, नफरत वालों को शर्मिंदा करना है। आज भी करते हैं आइंदा करना है। गुलशन आलीशान महकता रहता है, गुलशन आलीशान महकता रहता है। बहुत धन्यवाद आप तमाम भाइयों का, इस नाचीज को अपने दुआओं में शरीक कर रहे हैं, अपने आशीर्वाद में मुझे शरीक कर रहे हैं। ये मेरे लिए सनत की बात है, बतौर खास पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमा लें कि गुलशन आलीशान महकता रहता है, फख्र है मेरी जान महकता रहता है, फख्र है मेरी जान महकता रहता है। प्यार की खुशबू बनकर मेरी सांसों में, अब अगली लाइन में एक हिंदुस्तानी का हाथ उठेगा। प्यार की खुशबू बनकर मेरी सांसों में, प्यारा हिंदुस्तान महकता हिंदुस्तान महकता रहता है, प्यारा हिंदुस्तान महकता रहता है। आइए एक नज्म पढ़कर मैं अपनी जगह ले लूं, ठीक है बाबर भाई? क्या हो मौलाना फिरोज साहब, ये मसला नहीं है ना जी? मैं नज्म का मतलब पढ़ूं, इजाजत? पूरा मजमा एक बार जोरदार तरीके से मसल कर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक नज्म पढ़ना चाह रहा हूं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी बेबाकी के साथ एक नज्म का मतलब उठाना चाह रहा हूं। यहाँ से पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ आज की उस खूबसूरत डाइस से। सोशल मीडिया आपकी बातें यहाँ से उठाकर पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचाता है। पेश कर रहा हूँ यहाँ से मसला समाज फरमा ले बतौर खास। एक शोर है उलमा की क़यादत का चार सू। क्या बात है, बोलिएगा। बहुत ज्यादा दिनों के बाद इस नज़्म का मैंने मतला छेड़ा है, आप लोगों को देखकर ये मतला निकल आ रहा है। यानी ये लाइन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं, ऐसे लोग सामने आ जाते हैं कि मुझे पढ़ना पड़ता है। ये इसलिए मैं आप लोगों को देखकर मुबारकबाद फिर आपको कमेटी की तरफ से मैं पेश करता हूँ। एक बार हमारे भाइयों के लिए जोरदार तालियां आपसे बजाकर फिर इस्तेमाल करें मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया आप आए और ये हिंदुस्तान को मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि फिरका परस्त ताकतें हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आप जैसे भाई हैं कि जो हिंदुस्तान को खूबसूरत हिंदू मुस्लिम एकता बनाकर ही दम लेना चाहते हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां आप सब बजाइए तो मैं खूबसूरत नज़्म का मतलब आप तक पहुंचाऊं। पेश करता हूं मतलब सुने। एक शोर है उलमा की क़यादत का चार सू। एक शोर है संतों की हिमायत का चार सू। एक शोर है संतों की हिमायत का चार सू। चर्चा है आज इनकी सियासत का चार सू। निकले हैं कफन बांध के ये सारे सिपाही। मैं उस डाइस की बात कर रहा हूं जिस पे हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब के साथ बैठे हुए अक्सर व बेशतर संत भी नजर आते हैं और पंजाबी भाई भी नजर आते हैं। तमाम मुल्क, तमाम जितने बिरादरी के लोग और मजहब के लोग हैं, सब उस डाइस पर नजर आते हैं। वही पैगाम है, निकले हैं कफन बांध के ये सारे सिपाही। तूफान का रुख मोड़ के दम लेंगे सिपाही। तूफान का रुख मोड़ के दम लेंगे सिपाही। इस देश की एक शान है हिंदू मुसलमान। तालियां
तालियां बजनी चाहिए। जब नाते पाक पढ़ी जाएगी तब आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, लेकिन ये नज्म पढ़ रहा हूँ तो आप तालियां बजा सकते हैं, कोई पाबंदियां आपके ऊपर बिल्कुल आयद नहीं की जाएंगी। जोरदार तालियां आप सब बजाकर बताएंगे। जो लाइन में पढ़ने वाला हूँ एक लाइन का इस्तेमाल करेगा सिला दोन पेश कर रहा हूँ, सुने। इस देश की एक शान है हिंदू मुसलमान, भारत की ये पहचान है हिंदू मुसलमान, भारत की ये पहचान है हिंदू मुसलमान, दो दिल में एक जान है हिंदू मुसलमान, दो दिल में एक जान है हिंदू मुसलमान, हम एक थे, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। जोरदार तालियां बजनी चाहिए आखिरी की लाइन में पेश कर रहा हूँ। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, मिलजुल के नए दौर का आगाज करेंगे, मिलजुल के नए दौर का आगाज करेंगे, मिलजुल के नए दौर का आगाज करेंगे। और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी इमारतें गिरवी रखी जा रही हैं। एक बंद हाजिर करता हूँ, तमाम लोगों की ताकतों ने मिलकर लाल किले को बनाया, दोनों हिंदू मुस्लिम की ताकतों ने मिलकर ताजमहल को बनाया। पेश कर रहा हूँ, ये किसी एक की विरासत नहीं है, हिंदुस्तानी की विरासत है। पेश कर रहा हूँ यहाँ से एक बंद सुने कि ये ताजमहल और कुतुब के ये मनारे, तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए आपकी सिला दोन के अच्छे लोगों। पेश कर रहा हूं सुने, ये ताजमहल और कुतुब के ये मनारे और लाल किला के भी ये पुरनूर नजारे, भारत के सभी हैं दरो दीवार हमारे, कदमों में हमारे तो कई ताज पड़े हैं, कदमों में हमारे तो कई ताज पड़े हैं, ये बात अलग है अभी चुपचाप खड़े हैं, ये बात अलग है अभी चुपचाप खड़े हैं। और आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं अपनी जगह ले रहा हूं। अच्छा, पेश कर रहा हूं इस बंद के लिए फिर से हुक्म हुआ है, सुनना चाह रहे हो तो एक बार खूबसूरती से तालियां बजाकर मुझे बता दें क्या आप अच्छा सुन रहे हैं। पेश कर रहा हूं सुने, ये ताजमहल और कुतुब के ये मनारे और लाल किला के भी ये पुरनूर नजारे, भारत के सभी हैं दरो दीवार हमारे, कदमों में हमारे तो कई ताज पड़े हैं, ये बात अलग है अभी चुपचाप खड़े हैं, ये बात अलग है अभी चुपचाप खड़े हैं। ये बंद देखिएगा बड़े भाई आपके हवाले से, सफर इमाम साहब आपके हवाले से एक बंदा करता हूं समाप्त फरमाइए। जितना हार्ड का नाम होता खूबसूरत भी है माशाअल्लाह। और इसी खूबसूरती को देखते हुए एक शेर आपके हवाले से पढ़ी लगा दो। मजहब को किया गंदी सियासत ने दागदार। क्या बात है भाई, उलमा इकराम की दुआओं के साथ में बहुत मजबूत शेर है इस पूरी नज्म का। मजहब को किया गंदी सियासत ने दागदार, मशकूक है
पाकीज़गी जुबो दस्तार, मशकूक है पाकीज़गी जुबो दस्तार। कुछ लोग तो कहते हैं हमें मुल्क का गद्दार, कुछ लोग तो कहते हैं हमें मुल्क का गद्दार। आए वक्त के फिरौन तुझे क्या खबर नहीं। अब अगली लाइन में शरीक होइएगा। आए वक्त के फिरौन तुझे क्या खबर नहीं, ये मुल्क हमारा है किराए का घर नहीं, ये मुल्क हमारा है किराए का घर नहीं, ये मुल्क हमारा है किराए। सब नज़्म सुनकर दुआओं से नवाज रहे इस बच्चे को। आखिरी बंद पेश कर रहा हूं, सुने। डरते नहीं हम लोग मेरे रब की अता है, क्या बात है। डरते नहीं हम लोग मेरे रब की अता है। बुज़दिल हो तुम ही लोग सभी को ये पता है, समझो ना अगर तुम तो तुम्हारी ही खता है। अब देखिएगा, करता है सियासत से जो इस मुल्क को गंदा, शरीक होना भाई, करता है सियासत से जो इस मुल्क को गंदा, असद उसी को चाहिए बस फांसी का फंदा, असद उसी को चाहिए बस फांसी का फंदा। करता है सियासत से जो इस मुल्क को गंदा, असद उसी को चाहिए बस फांसी का फंदा। चार मिसरे और पढ़कर हिंदू मुस्लिम आदिवासी ये झारखंड की जमीन पर अपना एक सिक्का जमाए हुए कौम पेश कर रहा हूँ। यहाँ से बहुत खूबसूरत चार मिसरे पढ़कर उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। पेश कर रहा हूँ, समाज फरमा ले कि जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। शरीक होइए बतौर खास, जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जो उनका साथ दे वो उनके साथ, जो उनके खिलाफ वो जी। बस इसी बात को अपने जहन में रखें और यहीं से मतलब हाजिर करता हूँ। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। वतन की आबरू से माँ का रिश्ता जोड़ने वालों, हिंदू मुस्लिम आदिवासी सबके हवाले से ये शेर है। वतन की आबरू से माँ का रिश्ता जोड़ने वालों, कभी हम लोग अपनी माँ से गद्दारी नहीं करते। कभी हम लोग अपनी माँ से गद्दारी नहीं करते। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। बहुत बहुत माइक वाला कहाँ चला गया भाई? माइक वाला खाना खाने माशाअल्लाह, ये थे असद आजमी साहब जो आपके दरमियान में माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर जो है कलाम पढ़ रहे थे। भाई अफरा तफरी का माहौल न बनाए। अजहर इमाम साहब, क्या नाम है इनका?
जफर इमाम साहब, फैसल रशीदी साहब लखनऊ से आए हैं, उनको भी सुने और इंशाअल्लाह असद भाई जो पढ़े हैं अभी इनका मूड नहीं बना है, जिस रंग में ये पढ़ते हैं इनका मूड बिल्कुल नहीं बनाया अभी। इनका अगर मूड बन जाएगा तो फिर सोचिएगा कि आप हैरान हो जाइएगा ये असद है या कोई और है। तो